ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना है, हमारे हिंदू पर्व जो हैं वो सबसे बड़े त्योहार पर्व इस महीने में मनाए जाएंगे। तो आज जो हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं, ये दीपावली के साथ जो ये 5 पर्व जुड़ जाते हैं दीपावली को मिला करके, उसी में से एक पर्व नरका चौदस, जिसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं, उसके विषय में बात करेंगे कि भाई ये नरक चतुर्दशी किस दिन मनाई जाएगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि नरक चतुर्दशी कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाला एक पर्व है और इसे नरक चौदस या नरका चौदस, रूप चौदस या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार लोग मृत्यु के देवता यमराज की अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा किया करते हैं इस दिन। चूंकि यह दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाने वाला पर्व है, इसीलिए इसे छोटी दिवाली का नाम भी दिया गया है। इस दिन लोग शाम ढलने के बाद अपने घरों में दिए जलाते हैं। मृत्यु के देवता की आराधना करके लोग अकाल मृत्यु से मुक्ति पाने और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसके साथ ही इस दिन सूर्योदय से पहले पूरे शरीर पर तिल का तेल लगाना और अपामार्ग के पत्तों से युक्त जल से स्नान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इससे आपको निडरता का मार्ग मिलेगा और स्वर्ग जाने के आपके प्रयास में बहुत मदद मिलेगी, ऐसी मान्यता है। धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के, जैसा मैंने कहा आरंभ में, कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? पूरे भारत में लोग आलस्य, नकारात्मकता और बुराई से मुक्ति पाने के लिए नरक चतुर्दशी मनाते हैं। यह दिन मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित है। तो साथियों, क्या नरक चतुर्दशी एक अच्छा दिन है? हाँ, बिल्कुल, नरक चतुर्दशी एक अच्छा दिन है क्योंकि इसे 5 दिवसीय दीपावली उत्सव के दौरान माता लक्ष्मी पूजा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है। नरक चतुर्दशी की कहानी है क्या? ऐसा मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने, लॉर्ड कृष्णा ने, काली माता और सत्यभामा सहित दिव्य शक्तियों ने मिलकर के इन्होंने नरकासुर जो नामक राक्षस था उसका वध किया था। कुछ इलाकों में स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि महाकाली जी ने नरकासुर का वध किया था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्रोदय से ठीक पहले या सूर्योदय से पहले का जो समय है वो 1 घंटा 36 मिनट की अवधि का है। हम नरक चतुर्दशी इसमें ही मनाते हैं। आमतौर पर प्रचलन के अनुसार सूर्योदय से पहले के समय को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है नरका चौदस मनाने के लिए। यदि नरक चतुर्दशी की दोनों तिथियां चंद्रोदय और सूर्योदय से पहले के समय के स्पर्श के अंतर पर हों तो हम पहले दिन ही नरक चतुर्दशी को मनाते हैं। यदि ऐसा नहीं है, अर्थात तिथियां चंद्रोदय या सूर्योदय से पहले के समय से मेल नहीं खा रही हैं, तब भी हम पहले दिन ही नरक चतुर्दशी मनाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन चंद्रोदय से पहले या सूर्योदय से पहले पूरे शरीर पर तेल लगाने और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करने की सदियों पुरानी परंपरा है साथियों, जो अभी तक चलती आ रही है। नरकासुर जो था राक्षस, तो नरकासुर को काली माता या भगवान श्री कृष्ण ने, किसने मारा या दोनों ने मारा? तो नरकासुर का जो वध है वो भगवान कृष्ण जी और उनकी पत्नी सत्यभामा ने किया था, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वह नरकासुर की मां भूदेवी का अवतार थी। इस राक्षस को भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ था कि उसका वध केवल उसकी माता ही कर सकती है। ज्योतिष में चतुर्दशी क्या चीज है? नरका चौदस कह रहे हैं ना, चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है ये नरका चौदस। तो आखिर चतुर्दशी ज्योतिष के अनुसार क्या है? तो ज्योतिष में चतुर्दशी क्षीण चंद्र चरण जो है उसका 14वां दिन माना गया है, यानी कि जो तिथि होती हैं उसके लिए। यह पूर्णिमा या अमावस्या से एक दिन पहले आती है चतुर्दशी, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो। तो ये अगर शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा से एक दिन पहले आएगी, कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या से एक दिन पहले आएगी चतुर्दशी के बाद क्या आता है? चतुर्दशी के बाद जो है वो नरका चतुर्दशी के बाद दिवाली या लक्ष्मी पूजा होती है। अब आगे आपको बताएंगे कि चतुर्दशी का महत्व आखिर क्या है। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की पूजा करने का विधान है। इससे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और जो लोग इस दिन यमराज के समक्ष दीपक जलाते हैं उन्हें नरक के भय से मुक्ति मिलती है। अपने स्नान के बाद दोनों हाथ जोड़कर और फिर उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मृत्यु के देवता यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप अपने सभी पिछले पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान यमराज के सम्मान में अपने मुख्य जो द्वार है, मेन डोर, सदर दरवाजा, उसके ठीक बाहर एक अच्छी तरह से तेल लगा हुआ दीपक दिया जला करके रखें। तेल लगा हुआ
और उसमें तेल भर के दिया जला करके रखना है। नरक चतुर्दशी की शाम को सभी देवताओं की पूजा करने का विधान भी है और फिर एक तेल से सना हुआ दिया जलाया जाता है, जिसे फिर आपके घर या कार्यस्थल के प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार के दोनों ओर रखा जाता है। यह पूरी तरह से माना जाता है कि ऐसा करने से आप धन की देवी लक्ष्मी जी को घर आने और अपने साथ प्रचुर मात्रा में समृद्धि लाने के लिए आमंत्रित करते हैं। नरक चतुर्दशी के कई नाम हैं, जैसे कि रूप चतुर्दशी, जैसा कि हमने चर्चा के आरंभ में भी कहा था, रूप चौदस, और यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम इस दिन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति भी किया करते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर, हमारे रूप को सुशोभित करता है। इस दिन निश्चित काल के रूप में जाना जाने वाला एक विशिष्ट समय अवधि होती है, जब घर में यानी कि घर से सभी बेकार सामान बाहर फेंकने की सलाह दी जाती है। इस परंपरा को दरिद्रता दूर करने के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, यह दृढ़ विश्वास है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन जो दीपावली का पर्व होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती हैं और उनके साथ समृद्धि और धन की उनकी आभा भी आती है। यही कारण है कि आप अपने घर को सभी अशुद्धियों और गंदगी से साफ रखते हैं। तो नरका चौदस की बात हमने आपको बताई सारी, कैसे मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और इसकी पूजा करने के क्या क्या नियम है। अब हम आपको बताएंगे कि नरका चौदस जो है इस वर्ष 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को मनाई जा रही है। शुभ मुहूर्त अभ्यंग स्नान का जो समय है, अभ्यंग स्नान का जो समय है, उसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा नरका चौदस के दिन, वो प्रातः 5:11 से लेके प्रातः 6:24 तक रहेगा। यानी कि जैसा हमने चर्चा में आपसे कहा था कि सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए नरका चौदस के दिन। तो आप इस शुभ मुहूर्त में अगर स्नान करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अभ्यंग स्नान, ये समय अवधि हमने आपको बताई है अभी, प्रातः 5:11 से 6:24 के बीच, जिसका की ड्यूरेशन यानी कि कुल अवधि 1 घंटा 12 मिनट है। आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, नरका चतुर्दशी जो तिथि है जो प्रारंभ होगी, वो दिनांक 19 अक्टूबर 2025 की दोपहर 1:52 से प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति होगी चतुर्दशी की 20 अक्टूबर 2025 की शाम 3:45 पर। तो साथियों, ये थी पूरी जानकारी शुभ मुहूर्त के साथ नरका चौदस या फिर कहें नरक चतुर्दशी के विषय में। अगर आपको हमारा ये वीडियो और जानकारी पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो हमारा शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, वे लोग भी ताकि इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंच सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आप उन सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके समय पर। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।